आप अपने बच्चों को बस इतना सा पाठ पढ़ा दो कि बेटा किसी का भला मत करना तू। राक्षसी, ऐसी पूतना जो राक्षसी है, बच्चों को मारती है। आप लोग भगवान के दिए चीजों का दुरुपयोग करते हैं, किसी को सताएंगे, मिट्ठू को कैद कर लेंगे पिंजरे में, मैं ताकतवर हूं, मिट्ठू के पंख काटूंगा। जो आग के पास जाएगा आग उसे जलाएगी, ये आग का स्वभाव है। तो किसी का भला मत करो भैया, अपना खुद का ही कर लो। क्यों भैया, किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे हो? दुर्योधन ने सोचा था ना, क्या हाल हुआ? रावण ने सोचा था ना, क्या हाल हुआ? फिर ये मत सोचा करो कोई देख नहीं रहा। भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। क्या नाम है मैया? मैया क्या नाम है? मतलब क्या हुआ? हमारे हर कर्म के साक्षी भगवान है, इसलिए नाम है साक्षी गोपाल। हमारे हर कर्म के वो साक्षी हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, हम अग्नि को साक्षी मानकर ये कर रहे हैं, हमने इसको साक्षी मानकर ये किया। ऐसे ही आप जाने अनजाने में जो भी कर्म करते हो, उस कर्म के साक्षी कौन है? भगवान। पूतना आई, भगवान को पकड़ा, भगवान ने नेत्र बंद कर रखे हैं, पूतना ने पकड़ा, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध था उसके आंचल में, दूध पिया, दूध फिनिश। अब जब दूध पी लिया भगवान ने, तो दूध पीने के बाद भगवान पूतना के प्राण पीने लग गए। क्या पीने लग गए? प्राण। और जब प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी हम जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी, यहां पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं। पूतना के प्राणों को भगवान पी गए। आई थी मारने, खुद मर गई। जो बिगाड़ेगा दूसरों का, उसी का बिगड़ेगा। क्यों भैया? इसलिए सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना बुरा करना चाहिए। हम क्यों बुरा करें? हाँ, पूतना को मार दिया, कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे। पूतना के शरीर को देखा, शरीर को काट कर चिता पे रखा। अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम्। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी, ऐसी पूतना जो राक्षसी है, बच्चों को मारती है, ऐसी पूतना को भी भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। अच्छा बताओ, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? मैया, मैया, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा?
कैसी है? पापनी है, मारने आई, बच्चों को मार डालती है छोटे छोटे, पापनी है। लेकिन उस पापनी को भी भगवान ने पुण्यात्मा बना दिया। पूतना को भगवान ने नरक नहीं भेजा, जहां यशोदा को भेजेंगे, जहां कौशल्या को भेजा है, वहीं पूतना को भगवान ने भेजा है। क्यों ऐसा किया? मैया, ओ पीली मैया, मैया सुनो, पूतना पापनी है, पर पापनी को भी भगवान ने पाप से मुक्त कर दिया। पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो भगवान। अच्छा, पूतना को भगवान ने पाप से मुक्त क्यों किया? उत्तर दो, क्यों किया भैया, आप बताओ। हैं? हैं? उसने दूध कहां जहर पिलाया? क्यों तारा? क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आएगा, जो मेरी आग का स्वभाव है, जो आग के पास जाएगा आग उसे जलाएगी, ये आग का स्वभाव है। पानी का स्वभाव है कि जो पानी के पास जाएगा पानी उसे गीला करेगा, ये पानी का स्वभाव है। ऐसे भगवान का स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आएगा उसे भगवान तारेंगे, चाहे वो पापी हो, पुण्यात्मा हो, मां हो या शत्रु, किसी भी रूप में आओ। भगवान क्या कहते हैं? मां मेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आएगा। अच्छा, पूतना किसकी शरण में गई? मारने गई, पर गई तो भगवान के समीप। गई कहां? गई तो भगवान के पास। इसलिए कहता हूं, भाव कोई भी हो, मारने का ही भाव हो, पर जाओ भगवान के पास। जाना किसके पास है? भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? तारने का स्वभाव है भगवान। मैया, भगवान दयालु हैं या नहीं? जोर से हैं? भैया बताएंगे आपको क्या दिया दया करके भगवान ने? हैं? सब कुछ दिया। दारू पीते हो? कभी 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 तो पीते हो। तो भगवान ने दी दारू आपको? हैं? आप तो कहते हो सब भगवान दे रहे हैं। आप लोग भगवान के दिए चीजों का दुरुपयोग करते हैं। आप लोग भगवान के दिए पावर का, जैसे भगवान ने इंसान को सबसे शक्तिशाली बनाया है। बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे शक्तिशाली कौन है? जोर से है? मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि चांद तक पहुंच गया। मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि हाथी को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, शेर को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, बंदर को भी अपने हिसाब से। 84 लाख योनियों को कंट्रोल करने की ताकत किसी के अंदर है तो मतलब सबसे ताकतवर कौन है? लेकिन आप सच बताएं, आप लोग अपनी ताकत का मिसयूज करने लग गए हो। कैसे मिसयूज करते हो?
जैसे आपको भगवान ने सबसे शक्तिशाली बनाया, तो अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको सबसे शक्तिशाली क्यों बनाया? क्यों बनाया? उत्तर दो। अच्छा, आपको केवल शक्तिशाली नहीं बनाया, आपको बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, दया भी भरी है, हर गुण आपको ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन आपने अपनी ताकत पाकर दादागिरी स्टार्ट कर दी। पशु पक्षियों को मारने लग गए, मार मार के खाने लग गए, बोले हम ताकतवर हैं। हम दारू, आप जैसे भैया बोले, कभी कभी पी लेते हैं, ताकतवर हैं तो दारू पिएंगे। ताकतवर हैं तो किसी को सताएंगे, मिट्ठू को कैद कर लेंगे पिंजरे में, मैं ताकतवर हूं, मिट्ठू के पंख काटूंगा। लोग मिट्ठू के पंख काट देते हैं। बोलो हाँ, ताकतवर हैं आप लोग। कैद करेंगे पक्षियों को। ताकतवर हैं तो पेड़ों को काट डालेंगे। ताकतवर हैं तो अपनी मां को घर से निकाल देंगे, तू तो बुढ़िया हो गई है, चल वृद्धाश्रम भेज देंगे। बहू ताकतवर है तो सास को डांटेगी, सास पावरफुल है तो बहू को सताएगी। जिसके पास पावर होता है वो अपने से कमजोर को सताता है। ये बात सही है कि गलत है? हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। यही है मत्स्य न्याय, इसे पढ़ाया जाता है। इसे कौन सा न्याय कहते हैं? मत्स्य न्याय। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। भगवान ने आपको शक्ति दी है तो आप उस शक्ति का उपयोग किसी को खाने में, सताने में ना खर्च करो। शक्तिशाली हो तो अपनी ताकत, अपनी शक्ति से जीव मात्र की, मानव जात की सेवा करो। अपने ताकत से सही काम करो। जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च कर लो, वो सही जगह खर्च कर लो, अपने ऊपर ही सही खर्च कर लो। अनार का जूस पी लो। क्यों? आप किसी का भला मत करो भैया, अपना खुद का ही कर लो। आज का इंसान इतना अपने बुद्धि से गिरता जा रहा है कि वो अपना ही भला नहीं कर पा रहा है। सच बताओ, दारू पीने वाले लोग किसी का भला ना करें, क्या दारू पीने से, दारू पीने वाले का खुद का भला है? दारू पीने से, ये दारू वाले भैया बताएंगे, दारू पीने से आपका भला है? जोर से सही बताओ। नहीं। जब आप अपना भला नहीं कर पा रहे हो तो आपसे उम्मीद क्या है कि आप दूसरों का करोगे? अच्छा ये बताओ, गुटखा खाने वाला अपना खुद का भला करता है कि नहीं? जोर से, जोर से। खुद का भला कहां है? गुटखा खा खा के वो कैंसर ले रहा है, डैमेज कर रहा है सिस्टम को, हाँ या ना? तो आपको पता है कि गुटखा गलत है, बीड़ी गलत है, सिगरेट गलत है, ये गलत, फिर भी आप कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि आप अपना ही भला, आप अपना भला नहीं कर रहे हैं। और जो स्वयं का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या भला करेगा? इसलिए पहले अपना भला कर लो भैया, फिर दूसरों का भला करने का सोचना। दारू पीने वाला क्या भला करेगा? दारू पीने वाला भला यही कर सकता है कि दूसरे को भी दारू पिला के बिगाड़ देगा। गुटखा खाने वाला यही भला कर सकता है कि दूसरे को भी खिला पिला के बर्बाद कर देगा। गांजा पीने वाला दूसरे को भी पिला के बर्बाद कर देगा। यही भला कर तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद तुमसे नहीं है। भैया कितनों को बिगाड़े हो आप? सच बताओ, आपने कितनों को शुरू कराई है? यार पी ले एक पैक, क्या होता है, एक तो मार। किसी को नहीं बिगाड़ा।
किसी के साथ बैठ के पीते हो? अकेले पीते हो? दोस्तों के साथ नहीं पीते? खाओ मां कसम के, दोस्तों के साथ नहीं पीते हैं? आज का व्यक्ति अपना ही भला नहीं कर पा रहा। ये बात सही बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं? भाई आप पीते हो दारू? हैं? पीछे वाले वो कह रहे हैं कि आप भी पीते हो। सही है। और भैया आप लाल वाले नहीं? मेरी मां, आप अपने बच्चों को बस इतना सा पाठ पढ़ा दो कि बेटा किसी का भला मत करना, तू अपना कर ले। क्यों? भगवान कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं और परम गति प्रदान, क्योंकि भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान ने भगवान दयावान है। भगवान जीव पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? दया की। भगवान ने दया करके भगवान ने आपको क्या दिया? क्या दिया? मैया, भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? मेरी मां, क्या दिया? क्या आपको क्या दिया भगवान ने दया करके? पीछे वाली मैया, बगल वाली बहन, आप बताओ भगवान ने आपको क्या दिया दया करके? हैं? क्या दिया? घर दिया, बेटा दिया, सब दिया भगवान ने। भगवान ने आपको दया करके क्या दिया भैया? लाल भैया हैं? माँ बाप। तो जिनके माँ बाप नहीं हैं उन पे दया नहीं है। आप बताओ भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? तो हमारे दादाजी बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। क्या दिया? हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने हमें दया करके क्या दिया? भगवान ने सबसे अनमोल ये मानव का शरीर दिया है दया करके, ये दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख योनियों में हम भटक रहे थे, भगवान ने हमें वहां से उठाया और अपने वृंदावन धाम में लाके बिठा दिया। ये कृपा है। क्या है ये? हमें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? तुम्हें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? क्यों भैया वृंदावन आए, ये कृपा है? हाँ, बड़ी कृपा है ये। हमारा मन भगवान में लग रहा है, ध्यान में लग रहा है, अच्छे काम में लग रहा है, ये कृपा है। वो कृपा नहीं है तो फिर मन गलत कामों में लग रहा है, मांस खाने में लग रहा, दारू पीने में लग रहा, चरस अफीम, हर गलत रास्ते में। यदि आपका मन गलत रास्ते में लगने लग जाए तो समझ लो कृपा नहीं है। भगवान अपने से दूर करना चाहते हैं आपको। और जब आपका मन धाम में लग जाए, वृंदावन में लगे, बार बार वृंदावन में जी करे आने का, बार बार अच्छे काम करने का, कथा सुनने का, कीर्तन करने का, सेवा करने का जी करे, तो समझ लेना कि कृपा है। हाँ,
मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या। भगवान ने इसके बाद सकटासुर भगवान को मारने आया।